डियर स्टूडेंट, मैं सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर शुरू था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, जिसमें मैंने आपको पहले अल्कोहल समझाया, अल्कोहल का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उसकी छोटे से पॉइंट्स बाकी है, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ठीक है ना। अब देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल। तो सबसे पहले समझेंगे हम क्या फिनॉल का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद में फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, क्लासिफिकेशन के बाद में फिर नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल, नोमेनक्लेचर के बाद में स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट यूजेस। तो ध्यान से देखिएगा हमारे को क्या क्या पढ़ना है फिनॉल का। सबसे पहले तो हमारे को पढ़ना है इसका डेफिनेशन। सबसे पहले हमारे को फिनॉल का डेफिनेशन पढ़ना है। ठीक है ना। डेफिनेशन के बाद में फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। थर्ड पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। फोर्थ स्ट्रक्चर। फिफ्थ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेवंथ है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट यूजेस। ठीक है ना। और कुछ एक्स्ट्रा के पॉइंट का डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। तो ध्यान से देखिएगा कि आपको दो टॉपिक पर इस पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, एक प्रिपरेशन और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। और बाकी जितने भी आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट्स इजी है, एक बार पढ़ने से आपको समझ में आ जाते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स वगैरह लर्न कर लेना जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है ना। तो देखिए, हम ज़्यादा फोकस तो इस पर करेंगे, प्रिपरेशन पर और केमिकल प्रॉपर्टीज पर। लेकिन कैसा है कि हमारे को स्टेट बोर्ड भी साथ ही साथ करवाना पड़ता है, तो इसके लिए हम डिटेल पढ़ेंगे कि फिनॉल का डेफिनेशन, फिर उसका क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, जो आज के लेक्चर में हो जाएगा। फिर सेकंड लेक्चर में हम आपको करवा देंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब रहे कौन से पॉइंट, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद में है फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में मैं स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस, अल्कोहल के भी समझा दूंगा एक ही लेक्चर में, फिनॉल के भी समझा दूंगा और ईथर के भी। मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर हमारे को ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए क्या, डेफिनेशन ऑफ फिनॉल, के फिनॉल का डेफिनेशन क्या रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए, फिनॉल ये वर्ड कैसा बना वो भी समझाता मैं आपको, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया बेंजीन, याद होगा आपको बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। क्या है ये, बेंजीन है ना, C6H6, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। ठीक है ना। बेंजीन रिंग में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके उसकी जगह OH ग्रुप को ऐड किया जाए तो उसे हम फिनॉल कहते हैं। क्योंकि आज का जो लेक्चर है बहुत बेसिक है, ठीक है ना, एक बार पढ़ने से आपको ये 100% समझ में आ जाएगा और थोड़ा सा एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए, सॉरी मैंने यहाँ पर OH कर दिया, हाँ H करना चाहिए था। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, C6H6, हाँ सर, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ से आप H एक रिप्लेस कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं और 3 कर सकते हैं ना। ठीक है, तो देखिए पोजीशन ऑर्थो, मेटा और पैरा, इन पोजीशन को बताते हैं हम। ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन जब OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में रहा तो बताता आपको एक पॉइंट्स। तो यहाँ पर ये है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में से कितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेंगे, 1 और मोर। द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बेंजीन रिंग एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप एडेड इन इट कॉल्ड एज फिनॉल। तो यहाँ हम इसको फिनॉल बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि फिनॉल की एग्जांपल है।
द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बेंजीन रिंग एंड टू इन्वॉल्व OH ग्रुप इन इट। देखिए आप, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर OH, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम, है ना, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम, कहाँ से, बेंजीन रिंग से, फ्रॉम बेंजीन रिंग एंड टू इन्वॉल्व OH ग्रुप इन इट कॉल्ड एज फिनॉल। ध्यान से देखिए आप, क्या बेंजीन रिंग में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके उसकी जगह OH ग्रुप को ऐड किया जाए तो उसे हम फिनॉल कहते हैं। फिनॉल का सेकंड नेम कार्बोनिक एसिड भी है, ठीक है। और देखिए आप, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, हाँ सर, और ये OH मींस हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो सेकंड डेफिनेशन क्या हो सकता है, द एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, द एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, the aromatic hydroxy compound are called as phenol। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड को हम फिनॉल कहते हैं। यहां तक के समझ में आया आपको? द एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड आर कॉल्ड एज फिनॉल। ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा और OH ग्रुप आर कॉल्ड एज फिनॉल। अब देखिए फिनॉल ये वर्ड कहां से ड्राइव हुआ, कैसा इसको फिनॉल बोल रहे हैं, जबकि इसको बेंजीनॉल भी बोलना चाहिए था। बेंजीन, उसका ई हटा करके OL, बेंजीनॉल, ठीक है ना, लेकिन फेमस नेम है इसका फिनॉल बिकॉज, है ना, बेंजीन का जो ग्रीक नेम है, बेंजीन का ग्रीक नेम फीन है। क्या है बताइए, फीन, PHENE, फीन, है ना। अब यहाँ पर हमने बेंजीन में क्या किया, क्या बेंजीन का एक H रिप्लेस करके इसकी जगह OH लगा दिए। अगर मैं OH ऐड करता हूं तो उस वक्त हम सफिक्स यूज करते हैं OL, तो ऐसा शब्द तैयार हो जाएगा फिनॉल। समझ में आएगा आपको फिनॉल कैसा वर्ड तैयार हुआ, कि बेंजीन से OH ग्रुप हमने अटैच किए, दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल, है ना। फिनॉल शब्द कैसा बना समझा क्या, ये हमारे को MSc के वाइवा में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या बेंजीनिक OH इसको फिनॉल क्यों बोलते हैं जबकि इसको बेंजीनॉल बोलना चाहिए, बोलते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम यूज होता, फिनॉल ज्यादा यूज होता। तो रिजल्ट समझ में आया क्या, द ग्रीक नेम ऑफ बेंजीन इज फीन, है ना, which contain OH group, so we can remove E and add a OL group that is called as phenol। Understood? ठीक है, तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? हाँ, फिनॉल का सेकंड नेम क्या है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो डेफिनेशन के बाद जनरली हम क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट है कि डेफिनेशन में, ये एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए। फिनॉल क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 है इसमें मोनोहाइड्रिक फिनॉल। नंबर 1 क्या है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। सेकंड वाला है डायहाइड्रिक फिनॉल, डायहाइड्रिक फिनॉल। और थर्ड है ट्राई हाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डायहाइड्रिक फिनॉल और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल की सिंपल से एग्जांपल हम यहाँ पर लिखे हैं, बेंजीन OH, दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल। अगर बेंजीन से 2 OH ग्रुप अटैच हो, बेंजीन OH और ये OH, है ना, ये पोजीशन पर जो ऑर्थो पोजीशन दिख रही है आपको, दैट इज कॉल्ड एज कैटेकॉल, ठीक है। देखिए अगर बेंजीन रिंग से एक OH ग्रुप अटैच हो तो उसे हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। अगर बेंजीन रिंग से 2 OH ग्रुप अटैच हो, दैट इज कॉल्ड एज डायहाइड्रिक फिनॉल, है ना। और इसकी एग्जांपल है कैटेकॉल, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर बेंजीन रिंग से 3 OH ग्रुप अटैच हो, ये पोजीशन बता रहा मैं आपको, तो इसका नाम है फ्लोरोग्लूसिनॉल, PHLO RO फ्लोरोग्लूसिनॉल, GLUCINOL फ्लोरोग्लूसिनॉल। देखिए आप, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डायहाइड्रिक फिनॉल और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या है, व्हेन 1 OH ग्रुप
is attached to the benzene ring. When one OH group is attached to the benzene ring is called as monohydric phenol. डायहाइड्रिक फिनॉल आप किसको बोलेंगे? जब दो OH ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच हो उसे हम डायहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। ठीक है ना, देखिए when two OH groups are attached to the benzene ring called as डायहाइड्रिक फिनॉल। और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल किसको बोलेगा? देखिएगा ये इसका एग्जांपल फ्लोरोग्लिसरॉल। व्हेन 3 OH group are attached to the benzene ring are called as ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। यहां तक आपको समझ में आ गया? मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डायहाइड्रिक फिनॉल और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है ना, चलिए आप पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है ना, तो डेफिनेशन क्लासिफिकेशन पढ़ ली हमने। इसके बाद में क्या रहेगा सर? इसके बाद में हम जनरली नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, तो ठीक है अभी वही पढ़ेंगे। डालिए आप मेरी नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल का नॉमेनक्लेचर कैसा करेंगे? ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। चलिए देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट, नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। देखिए कॉमन नेम के लिए हम जनरली पोजीशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पोजीशन। देखिए फिनॉल के रिस्पेक्ट में ये है OH, इसके OH के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, है ना, ये नंबरिंग है। तो जो आपको सेकंड पोजीशन दिख रही है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थो पोजीशन। क्या रहेगा? O फॉर ऑर्थो, है ना। M मेटा पोजीशन और फोर्थ वाली ये P फॉर पैरा, है ना। ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन। ठीक है, और IUPAC के लिए, IUPAC के लिए हम नंबरिंग करते हैं, जो मैं ऑलरेडी पहले से कर दिया। देखिए आप 1 2 3 4 5 और 6। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल, कॉमन नेम के लिए आपको पोजीशन लिखना है, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन। और IUPAC नेम के लिए आपको नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए नॉमेनक्लेचर पे पहले हम एग्जांपल लेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल की, फिर डायहाइड्रिक फिनॉल, फिर ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है ना, तो नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। पहले मैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल आपको समझाता हूँ, जिसमें एक OH ग्रुप अटैच रहेगा, बेंजीन OH CH3। ठीक है ना, एक काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छा टेबल बना लेते हैं इसका, आपको ड्रॉ करने में थोड़ा इजी लगेगा। देखिए हाँ, यहाँ पर रहेगा फॉर्मूला, कॉमन नेम और IUPAC नेम। ठीक है ना, देखिए फॉर्मूला, कॉमन नेम और IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हाँ सर, IUPAC नेम। एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। बेंजीन रिंग OH और CH3 देखिए आप, ये ऑर्थो पोजीशन पर है। बेंजीन रिंग OH CH3 को हम कहते हैं क्रिसॉल, और ये क्रिसॉल है यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो क्रिसॉल।
सेकंड देखिए आप, ये भी क्रिसॉल है लेकिन मैं CH3 की पोजीशन यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मेटा क्रिसॉल। हाँ सर। थर्ड वाला देखिए आप, बेंजीन OH और यहाँ पर ये CH3, ठीक है ना, बेंजीन OH और CH3, ये रहेगा पैरा क्रिसॉल। क्या है बताइए, पैरा क्रिसॉल, ऑर्थो, मेटा और पैरा क्रिसॉल, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, बेंजीन CHO और OH। फिफ्थ एग्जांपल, बेंजीन OH और COOH, बेंजीन OH, ठीक है ना, यहाँ यूज किया हमने OH COO C2H5, ठीक है ना। पहले हम इन्हीं एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए आप, इसका कॉमन नेम है ऑर्थो क्रिसॉल, क्योंकि CH3 ऑर्थो पोजीशन पर था, ये बताया मैंने आपको जस्ट, है ना। लेकिन इसका IUPAC नेम यहाँ से नंबरिंग फर्स्ट और सेकंड कार्बन 2 मिथाइल, ठीक है ना, 2 मिथाइल और क्या रहेगा, फिनॉल। हाँ सर, 2 मिथाइल फिनॉल। ये 1 2 3 मिथाइल और फिनॉल। ओके सर, 2 मिथाइल फिनॉल और 3 मिथाइल फिनॉल, ये नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 4 मिथाइल, ठीक है, और आगे फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। ओके, हाँ सर। इसका कॉमन नेम है सैलिसिल अल्डिहाइड। क्या है कॉमन नेम इसका, सैलिसिल अल्डिहाइड। ये है सैलिसिल अल्डिहाइड। हाँ सर, बराबर है। अब IUPAC नेम 1 और ये 2, अल्डिहाइड ग्रुप को हम प्रेफरेंस देंगे, है ना, अल्डिहाइड ग्रुप के पास नंबरिंग करेंगे, जो मैं आपको GOC में डिटेल समझाऊँ, क्या ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कैसा पढ़ना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी और बेंजाल्डिहाइड। ओके सर, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, यहाँ तक के समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। देखिए, इसका कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड। क्या है कॉमन नेम, सैलिसिलिक एसिड। ओके सर, ठीक है ना। और IUPAC आएगा इसका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका है ना कॉमन नेम कैसे लिख सकते हैं आप, क्या पैरा हाइड्रोक्सी इथिल बेंजोइट लिख देते हैं यहाँ पर, पैरा हाइड्रोक्सी इथिल बेंजोएट, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रेफरेंस किसको दिए बताइए, ईस्टर को, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप को। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इसको हमने प्रेफरेंस दी फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। देखिए 4 हाइड्रोक्सी, ओके सर, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, इथिल और बेंजोएट, क्योंकि ईस्टर का IUPAC नेम और कॉमन नेम लिखते वक्त इसका ये जो अल्किल ग्रुप रहता है ना, C डबल बॉन्ड O ऐसा है ना, O C2H5, ये जो अल्किल जो भी ग्रुप अटैच रहेगा इसका नाम पहले लिखना जो ऑक्सीजन एटम से डायरेक्टली अटैच है, ईस्टर का IUPAC और कॉमन नेम लिखते वक्त, तो इथिल और बेंजोएट क्या रहेगा, इथिल बेंजोएट। यहाँ तक के समझ में आ गया आपको, पक्का। चलिए, हाँ, अब देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 7 में यहाँ पर लिखा था, आपको थोड़ा सा आइडिया बताया था इसका कैसे याद करें। इस पर से देखिए, हमने यहाँ पर बेंजीन OH और COO
C6H5 यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, कुछ नहीं बस H रिप्लेस करके यहाँ पर मैंने फिनिल ग्रुप जोड़ दिया, है ना। ये सेलुल का फॉर्मूला है, SaLH सेलुल, है ना। याद है ना आपको, एंटीसेप्टिक यूज करते हैं जख्म वगैरह पर, है ना, क्लीन करने के लिए। अब इसका IUPAC नेम क्या आएगा, 1,2, ओके सर, 2-हाइड्रोऑक्सी फिनिल बेंजोएट, 2-हाइड्रोऑक्सी फिनिल बेंजोएट, कॉमन नेम इसका सेलुल है। ठीक है, इतने एग्जांपल समझ में आ गए। तो देखिए यहाँ पर मैंने जितने एग्जांपल लिया इन सभी में एक एक OH ग्रुप अटैच था, यहाँ तक कि जो मैं एग्जांपल लिया। तो फिर बाद में मैंने थोड़ा फंक्शन ग्रुप चेंज कर दिया, अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद में मैंने एग्जांपल कौन सी ले लिया, ईस्टर वाली। ठीक है, चलिए पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर डायहाइड्रिक फिनॉल के एग्जांपल लिखा हूँ बोर्ड पर, जिसमें 2 OH ग्रुप अटैच है। इसके लिए आप याद रखना CRQ, क्या रखिए, CRQ, C फॉर कैटेकॉल, रटने के लिए मेथड है। ये है रिसोर्सिनॉल, ठीक है ना, और ये है किनॉल, जिसको हम हाइड्रोकिनॉन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोकिनॉन। ये एग्जांपल है डायहाइड्रिक फिनॉल की। अब देखिए डायहाइड्रिक फिनॉल का IUPAC नेम 1 और 1 2, बेंजीन का फुल नेम लिखने का, जब 2 और मोर OH ग्रुप अटैच हो तो बेंजीन 1,2 डायोल। अब डायोल क्यों लिखना समझ में आया आपको, क्या OH हम सफिक्स यूज करते हैं OL, बराबर, कितने OH है, 2 है, इसलिए डाय, और कौन से कार्बन से अटैच है, फर्स्ट और सेकंड, ये 1 2 3, ठीक है ना। इसका नेम आएगा बेंजीन, ठीक है, 1,3 डायोल, ये 1 2 3 4, ठीक है। तो बेंजीन 1,4 डायोल, बेंजीन 1,4 डायोल। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम एग्जाम्पल लेंगे ट्राइहाइड्रिक फिनॉल की। ये 3 एग्जाम्पल है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, है ना। बेंजीनिक OH OH, यहाँ पर ये 2 OH मेटा पोजीशन पर है। इसका कॉमन नेम है फ्लोरोग्लूसिनॉल, ओके सर, क्या है, फ्लोरोग्लूसिनॉल। इसमें इतना याद रख सकते हैं क्या, लास्ट में OL सफिक्स आएगा। नंबरिंग जहाँ से करना चाहे OH ग्रुप नज़दीक, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो किसी भी पोजीशन से अगर आप ट्राई करके देखेंगे तो 135 आएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ से लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5। तो बेंजीन 1,3,5, और ट्राई क्यों लिखा समझ गए होंगे आप, 3 OH ग्रुप है और सफिक्स मैंने यूज किया यहाँ पर OL, तो ट्रायोल, ठीक है ना। इसका कॉमन नेम है पायरोगैनोल, क्या है कॉमन नेम, पायरोगैनोल, ये हो गया कॉमन नेम, है ना। अब नंबरिंग कैसा, जहाँ से OH ग्रुप नजदीक है वहाँ से नंबरिंग करने का। मैंने ऐसे बोला आपको कि लेफ्ट से करने का है क्या राइट से, ठीक है ना। तो 1 2 3, ठीक है ना। तो इसका IUPAC नेम आएगा बेंजीन 1,2,3 और लास्ट ट्रायोल। इसका कॉमन नेम 1 2 3 4, है ना। तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थोहाइड्रोऑक्सी और किनॉल, हाँ सर, किनॉल अभी जस्ट पढ़े थे हमने, ऑर्थोहाइड्रोऑक्सी किनॉल, और IUPAC नेम बेंजीन 1,2,4 ट्रायोल, बेंजीन 1,2,4 और ट्रायोल। ध्यान से देखिएगा, ये बेंजीन हो गया 1 2 4, पहले दूसरे और चौथे कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, इसके अंदर क्या लिखे 1 2 4 और ट्रायोल, ठीक है ना। इसका कॉमन नेम है अल्फा नेप्थॉल, क्या है कॉमन नेम इसका, अल्फा नेप्थॉल। ये कार्बन को हम अल्फा बोलेंगे, सेकंड वाला बीटा, ठीक है। तो कॉमन नेम है इसका अल्फा नेप्थॉल, और IUPAC नेम क्या है इसका 1 नेप्थॉल। नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप, जहाँ से OH ग्रुप नजदीक है, नेप्थॉल। नेप्थॉल कैसे डिराइव हुआ, देखिए आप, नेप्थेलिन से, है ना। ऐसा अगर एक रिंग रहा तो इसको बोलते हैं हम बेंजीन, 2 रिंग रहा तो उसको क्या बोलेंगे, नेप्थेलिन, क्या बोलेंगे इसको, नेप्थेलिन। 3 रहा तो एंथ्रासीन, 3 अगर रिंग हो
उस वक्त क्या कहते हैं बताइए, एंथ्रासीन। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, एंथ्रासीन। देखिए तो यहाँ पर कॉमन नेम इसका अल्फा नेप्थॉल और आईयूपीसी नेम 1 नेप्थॉल। इसका क्या रहेगा, बीटा, सही है ना, सेकंड वाला कार्बन है ना, बीटा और ये नेप्थॉल। ठीक है ना। अब आईयूपीसी नेम 2 नेप्थॉल, ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, है ना, 2 नेप्थॉल। ठीक है। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने पढ़े हैं डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। इसके बाद के लेक्चर में हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का प्रिपरेशन नंबर 1 है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, जिसमें डॉस प्रोसेस, रास्टिंग प्रोसेस पढ़ेंगे हम। सेकंड फ्रॉम क्यूबिन, थर्ड फ्रॉम एनिलीन, फोर्थ फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिफ्थ फ्रॉम, है ना, सैलिसिलिक एसिड, उससे तैयार करेंगे। और एक एक्स्ट्रा पढ़ा दूँ मैं आपको फ्रॉम किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, बाय।